मेरे सनम मेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ। मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ। मैं तेरी मिठ मिठ प्यारी 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 अखियों में खो गया हूँ। अखियों में खो गया। मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरी हो गई हूँ। मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरी हो गई हूँ। तेरे मिठ मिठ प्यारे प्यारे मधुर बत्तियों में खो गई हूँ। बत्तियों में खो गई हूँ। मेरे सनम तेरे सर की कसम। वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका उमंग और जोश हमेशा इस तरह से बरकरार रहे। लवली स्टूडेंट, आप अपनी उमंग को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए और हम कहना चाहेंगे आपका ध्यान मेरे तरफ हो। स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे कि वह बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो वह पत्थर हो जाएगा। इतना मत चाहो कि वह बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें हमारा हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता उसी तरफ हो जाएगा। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग, आपका मनोवृत्ति इतना उच्च हो कि लोग को समझना मुश्किल हो जाए कि आप कितना खुश नसीब है और आपका अंदर का भाव कितना अच्छा है। लवली स्टूडेंट, हम किसी को हम चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से हम नफरत नहीं करते हैं। लेकिन हम सबको चाहते हैं, सबको हम प्यार करते हैं, सबको प्यार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हमारा भी अपना कुछ स्थान है कि हम ऐसा भी नहीं है कि आपको हम चाह रहे हैं तो हम बुड़बक हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको हम मान रहे हैं तो हम बुड़बक है। लवली स्टूडेंट, इतना भी जरूर है कि अगर हम आपको मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप सभी लोगों को हम चाहते हैं, तो हमारा भी दिमाग एक दरिया के समान है। दरिया जिधर जाएगा तो उधर नदी बनाते हुए चला जाएगा। तो हमारे पास उतना हुनर है, उतना अक्ल है कि हम जिधर जाएंगे अपना रास्ता बना देंगे। लवली स्टूडेंट, अपने मनोवृत्ति को ईश्वर की तरफ मोड़ो। हम यह नहीं कहते हैं कि बाहरी दुनिया की तरफ मोड़ो। बहुत लोग हैं कि सिर्फ बाहरी की ओर देखते हैं। नहीं, आपके अंदर भगवान ने वह रास्ता बना दिया है। उस ईश्वर को देखने के लिए सबके अंदर वह भगवान ने रास्ता बनाए हुए हैं। चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी से कहीं से वह बिलोंग करता है, उसके अंदर वह कंस्ट्रक्शन बना हुआ परमपिता परमात्मा का। तो आप सिर्फ मनोवृत्ति को सिर्फ बाहरी दुनिया की तरफ मत रखिए। अपने मनोवृत्ति को बाहर की तरफ सिर्फ मत रखिए। बाहर की तरफ रखिएगा तो आपको अशांति हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा? शांति। बहुत सारे सुख सुविधा प्राप्त करने के भी बाद आपका मन जो है कि व्याकुल रहेगा हमेशा। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को अंतर्मुखी करना चाहोगे, क्या करोगे? तो संतानंद बाबा बोल रहे थे, अंतर्मुखी आनंद है। अगर उसको मनोवृत्ति को मोड़ करके अंदर की तरफ, जहाँ श्री कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को बताए थे, हे अर्जुन, अपने
मनोवृत्ति को भ्रिकुटी के मध्य में रह करके मेरे हंसते हुए स्वरूप को देखो, फिर आकाश को देखो, देखो क्या तुमको नजर आता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देते हैं, वही हमारे अंदर कंस्ट्रक्शन है, वही हमारे अंदर भ्रिकुटी का मध्य है हमारे अंदर, जिसको सुखमना कहते हैं वह भी हमारे अंदर है। हम अपने मनोवृत्ति को मोड़ करके उस भ्रिकुटी के मध्य पर देखेंगे और देख करके जिस तरह से कहते हैं कि मेरे हंसते हुए स्वरूप को देखो, उस परमपिता परमात्मा के हंसते हुए स्वरूप को देख करके मनोवृत्ति को अंदर की ओर करना, न कि बाहर की ओर। हमेशा बाहर की ओर देखोगे, आप देखोगे रेलगाड़ी में, देखोगे और सब जगह में, तो देखोगे कि 5 मिनट वो स्थिर नहीं रह पाता, मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहता। अगर उसका प्रैक्टिकल करोगे 5-10 मिनट तक वो स्थिर शांत भाव से नहीं रह सकता, वो ऐसे 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 अपने मन को बाहर की ओर बेचैन पड़ा हुआ है कि जो 5 मिनट 1 घंटा तक वह अपने मन को आराम नहीं करता, वो पूरा परेशान है। तो तुम बाहरी दुनिया में रहोगे तो बेचैन होवो करोगे। उसको चैन, अगर चैन की नजर में आता है, श्री कृष्ण भगवान ने कहता है हे अर्जुन, भ्रिकुटी के मध्य में देख करके अपने बहिर्मुखी को अंतर्मुखी करो, अंदर की तरफ देखो, उस जगह देखो और देखो तुमको परमपिता परमात्मा का वो झलक नजर आएगा। चम 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 के चंदा भोर का तारा दिखाता रे, हार में ही खूब घनघोर होता है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, इस तरह का खूब घनघोर होता है। तो अगर कोई बहुत बड़े आदमी कह रहा है तो इसका मतलब वहाँ रास्ता है, और उस रास्ता को देख करके अपने मनोवृत्ति को बाहर की दुनिया नहीं ले जा करके उस मनोवृत्ति की तरफ देख करके अपने मन को पवित्र रख करके वो और छलांग मारेगा और ताकत मन में आएगा। लवली स्टूडेंट, अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़ो और कचरा के ढेर से आगे बढ़ो। बाहर में कचरा है, बार बार तुम्हारा मन गलत की तरफ जाएगा, बार बार तुम्हारा मन गलत की जाएगा, यह बेचैन मन हो जाएगा और तुमको बेचैन कर देगा। अतः इसको मोड़ करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाओ। अब कहोगे उसका चरण कहाँ है? चरण है वहीं जहाँ भ्रिकुटी का मध्य है, जहाँ भ्रिकुटी का मध्य हुआ ईश्वर का पैर उसको कहा जाता है। जैसे पैर पर प्रणाम करते तो वह जगह जैसे देखना शुरू करते तो पैर को तुम प्रणाम कर रहा है, ईश्वर का प्रणाम, वह भ्रिकुटी का मध्य। एक बहुत गुप्त बात जो है, ये अध्यात्म की दुनिया में, परमपिता परमात्मा की दुनिया में वह जगह है। आप उस जगह देखिए और देख करके कचरा के ढेर से आगे बढ़ के संसार के संसार में तुम जितना चाहोगे, जितना तुम घूमोगे, उतना ही धोखा मिलेगा तुमको। खूब लोग चाहता है, बहुत लोग चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया हमेशा धोखा देता है। लेकिन आप कूदो, जैसे बर्फ में कूदोगे तो बर्फ बन जाओगे, आग में कूदोगे तो क्या बन जाओगे? राख बन जाओगे। आगे ही बन जाओगे। देखना जल करके लाल हो जाता है, नहीं हो जाता है? हाँ, आग में कूदोगे, राख में तो वो भी लाल होता है, लाल हो जाएगा, जल करके लाल हो जाएगा। बर्फ में जाओगे तो एकदम पिघल करके बर्फ जैसा बन जाओगे। जिस तरह से तुम देखो इस संसार में, उसी तरह अगर तुम ईश्वर के चरणों में जाकर के कुदक जाओगे, ईश्वर के नाम पर कुदक जाओगे कि वह जगह कहाँ है, और तुम ईश्वर बन जाओगे। वह आदमी आज आदमी है, कल आपका पूजा करेगा, कल आपका नाम का गुणगान करेगा। उदाहरण के लिए लिया जाएगा महर्षि मिहि परमहंस महाराज, दूसरा उदाहरण के लिए तुलसीदास जी महाराज का नाम लिया जाए, और उदाहरण गुरु गोविंद सिंह का लिया जाए, और उस मीराबाई का नाम लिया जाए, जो कुछ इधर कलयुग का ही बात है, जो कि राधा का नाम दूसरा नाम पड़ा है मीरा, है ना। श्री कृष्ण भगवान स्वयं पकड़ के ले गए और उठा करके राधा को ले गए। आप जिन बात को जानते हैं, जब आप इतिहास पढ़ाने लगेंगे तो भक्ति काल को जब बताएंगे तो आपको गजब लगेगा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, अभी लोग नहीं जानते। तो हम यह कहेंगे कि कचरा के ढेर से बाहर जाओ, तुम अपने अंदर प्रेम को पैदा करो, और प्रेम को बाहरी दुनिया का प्रेम से, सब ईश्वर का मूर्ति है, सबसे प्रेम करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, राजनीति नहीं करते, सब सुंदर है, लेकिन सबसे अधिक प्यार किससे करना है?
परम पिता परमात्मा से। किसे करना है? जो कि आपके नाक के सामने हमेशा देखिए ऑक्सीजन देता है ना? कौन देता है? वह बापू को मजाल नहीं कि आगे में हमेशा धर ले रहे, कहेगा ना हमसे न गाए, लेकिन वो देखिए आपके नाक के सामने हमेशा देता है। दिल की धड़कन को हमेशा धड़काता है। आपके चारों तरफ का व्यवस्था वो परमपिता परमात्मा करता है। आपसे बहुत प्यार करता है। आप भी कम से कम उसका सुमरन करिए, उनके नामों का बखान कीजिए, उनके नामों को भजन कीजिए। शाम के वक्त संध्या देते हैं तो कम से कम उसका नाम का सुमरन करिए, वह खुश होंगे। परमपिता परमात्मा का नाम सुमरन करके अपने मनोवृत्ति को पवित्र रख करके, जहाँ ईश्वर का पैर है उस जगह के स्थान को रख करके, ये कचरा के ढेर से आगे आकर के आप अपने सुंदर व्यक्तित्व को विकास करके आगे बढ़ते हैं। और अगर उसका असीम कृपा रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो आप सोचते हैं कि आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा बैठा हुआ। आप जैसे सोचिएगा वो रास्ता अपना शुरू कर देता है। आप खाली सोचते हैं और वो बना ना जाता है। आप सोच रहे हैं वो आपको उसे कर देगा, पता नहीं चलेगा। अब तो चलते हैं, हम उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्लास कितना है लवली स्टूडेंट? क्लास कितना है लवली स्टूडेंट? 169 169 कक्षा कितना के लिए? 8वीं कक्षा का क्या है? मैथ है। क्या है? मैथ है। 8वीं कक्षा का मैथ है, भारतीय वन गणित से लिया गया है। बिहार सरकार का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? बिहार सरकार द्वारा 8वीं कक्षा में जो सिलेबस दिया गया है 8वीं क्लास के स्टूडेंट को मैथ पढ़ने के लिए, ये सारा चीज़ उनसे बाहर नहीं है। लवली स्टूडेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या। कौन संख्या? द्विधारी पद्धति ऐसी स्थानीय प्रणाली जिसका आधार बेस 2 होता है। इसमें केवल 2 अंक 0 और क्या होता है 1 का उपयोग होता है। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों में सभी डेटा इसी पद्धति में संग्रहित और संधारित किए जाते हैं। इसका घात 2 रहता है, इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। क्या कहता है? बाइनरी। और कंप्यूटर और डिजिटल की दुनिया में सब अंक नहीं होता है प्रयोग, सिर्फ बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में चलेंगे तो किसका? बाइनरी नंबर। तो उसमें 2 अंक होता है, 0 और 1। आप देखिएगा 1 1 है ना, है देखिएगा 1 0 0 1 0 1, यानी कभी भी रहेगा तो 0 और 1 ही नहीं रहे। अगर 0 और 1 ही रहे तो और उसमें आधार कितना रहे? आधार कितना रहे? आधार कितना रहे? अगर इस तरह का है तो बाइनरी नंबर सिस्टम उसको कहते हैं। कौन सिस्टम कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसमें डिजिटल क्षेत्र में इनका, कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्हीं का प्रयोग होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का। और ध्यान रखा जाए कि इसमें बेस 1 और 0 होता है। 1 और 0 होता है। 1 1 1 1 0 0 0 0 0 यही 2 पर रहता है। 1 और 0 रहता है, वो बेस रहता है जो बीच में रहता है। और पावर घात 2 रहता है। पावर क्या रहता है? 2। नीचे भी पावर होता है, ऊपर नहीं, देखिए 2 2 2। तो ये बाइनरी से नंबर सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं? बोलो, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 3 रहता है ना? नहीं। क्या रहता है? 0 कभी भी। है? और घात कितना रहता है? 2। हाँ, तो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जरा गौर से देखा जाए, ध्यान रहे, हम जो पढ़ाते हैं पुनः हम पूछेंगे, अचानक पूछेंगे। 29 को द्विधारी संख्या में परिवर्तित करिए। टर्न टू बाइनरी नंबर ऑफ 29 को किस संख्या में प्रयोग करना है? बाइनरी नंबर में। क्या ये बाइनरी नंबर नहीं है? नहीं है। 2 और 9 कौन सा बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर में 2 को हो रहता है, 0 और क्या है? तो वो क्या है? दशमलविक संख्या, डेसिमल नंबर। वो क्या है? तो डेसिमल नंबर जो होता है वह 1 से
1 से 10 अंक होता है। कितना होता है? 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को इधर हो गया और 0 1। तो इस 10 संख्या को डेसिमल नंबर कहते हैं। 10 संख्या को क्या कहता है? लेकिन 1 और 0 को क्या कहता है? बाइनरी नंबर। तो 2 और 9 डेसिमल नंबर है। 2 और 9 क्या है? अब उसको बदलना क्या है? बाइनरी नंबर में। ध्यान दीजिए, बाइनरी नंबर में बदलने के लिए हम सबसे पहले उसका लोसो निकालते हैं। लोसो की तरह क्या करते हैं? इधर इधर घूम जाओ, निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, आपको वो चीज़ जो चीज़ नहीं बताएं तब ना वो चीज़ आप नहीं जानकारी करते, लेकिन जो चीज़ बता दिए और वो चीज़ आप नहीं बता पा रहे हैं तो ये आपका कमजोरी है। आप 29 को हम बाइनरी नंबर में बदलना चाहते हैं, जबकि 29 इज ये डेसिमल नंबर। 29 इज ये दशमलव अंक है, दशमलव अंक है। ध्यान दीजिए, तो इससे भाग दीजिए। इसमें किसमें? 29। ध्यान दीजिए, आज जो भागफल होता है, जब भाग दोगे, जरा गौर से सुनोगे, एक भाग जब 2 से भाग दोगे तो जैसे ही भाग दोगे या जो शेष बचेगा, चूंकि 2 से भाग दोगे तो या तो शेष 0 होगा या तो क्यों? 2 तो सम संख्या है, 2 क्या है? तो जब भाग दोगे किसी विषम में तो एगो बचबे करेगा। 3 में भाग दो, 2 से कितना होगा? 1। 4 में दो तो 0 आया। अब 5 में दो तो 1। 6 में दो तो 0। 7 में दो तो 1। 8 में दो तो 0। और 9 में दो तो 1। 2 चौका 8 1। इस तरह से देखते हैं कि एक बार भाग 1 बचेगा, भागफल शेष बचेगा 1, एक बार 0 आता है ना। दुनिया का जितना नंबर में तुम भाग देगा 2 से, और तुम देखेगा कि शेष 1 आएगा या 0 आएगा, अंत में वही ना आएगा। तो हम चलते 2 से। अगर 2 से भाग लगाओ कृष्णा, 2 से भाग लगाओ। 2 1 का 2 और 2 चौके 8 लगा ना। 2 1 का 2 और 2 चौके 8, इसमें बचा कितना? 1। यही 1 उतार दो, देखना काहे निकालने के लिए देंगे। यहाँ जे बार में लगता है ते बार यहाँ बैठाओ, और जो शेष होता है यहाँ बैठाओ। बाइनरी नंबर सिस्टम देख लो, 10 क्लास में भी है, ध्यान दो। 2 एकम 2 चौके बचा कितना? 1। यहाँ बैठे, फिर देखना बाद में। 2 सत्ते बचा कितना? 0। पूरा खा दे, कट जाए तो 0 बैठाना, पूरा कट जाए तो 0 बैठा। फिर देखना। 2 तिया बचा कितना? 1। फिर 2 एकम 2 एकम 2। हाँ, एक बार में ना, तो बचा कितना? 1। अगर ये नहीं देगा तो गलती होगा। अब यहाँ ऐसे जब भाग लग जाए तब क्या करना? नीचे से जाना ऊपर की तरफ। क्या करोगे? नीचे से जाना ऊपर की तरफ। तो नीचे से देखना है 1 1 1 0 1 1 1 0 1। यही बाइनरी, ऐसे 2 बैठा दो। बोलो क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? पुनः समझा देते हैं। देखो जरा गौर से, एक बाइनरी सिस्टम को अगर आप समझ जाते हैं बनाने के लिए, दशमलव नंबर फटाक कहेगा आपके किताब में होगा कि कंप्यूटर किताब में नहीं, ये मैथ की दुनिया में आएगा। कंप्यूटर में भी होगा बाइनरी नंबर सिस्टम और दशमलव नंबर
डेसिमल नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम डेसिमल नंबर तो सब जानेंगे, 2 4 5 6 है तो वो डेसिमल नंबर है, कहने तक है। लेकिन बाइनरी में 2 अंक रहेगा, 1 और 0 रहेगा, एक और जीरो। कोई दिक्कत? तो बदलने के लिए पुनः बता देते हैं, दशमलवी का डेसिमल नंबर सिस्टम को, दशमिक अंक को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 2 से। जो भागफल आता है, जो जितना बार में भाग लगता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना बार में लगता है, और जो शेष बचता है ऊपर। कोई दिक्कत है? यानी कि भागफल को नीचे लिखते हैं और शेष को ऊपर लिखते हैं। ध्यान ही नहीं दे रहा है, पुनः ध्यान दो। 14 को क्या करना है? नीचे लिखना। द्विधारी शेष संख्या में बदलना है। बदल लिया। हाँ। 14 इज क्या है? डेसिमल नंबर। डेसिमल डेसिमल नंबर। नंबर। 14 इज डेसिमल नंबर। टर्न टू टर्न टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। टर्न कीजिए टू बाइनरी नंबर सिस्टम में। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अटेंशन प्लीज, लवली स्टूडेंट। 14 कितना है? 40 40 नहीं, 14 3 जैसे लगाओगे तो वह 10 से 11 से 71 तक रहेगा, 19 तक। ध्यान रखोगे अंग्रेजी में 12 को 12 बोलोगे, लेकिन जब 13 से शुरू होगा तो TEEN रखोगे तो 13 होगा, और वही 30 बोलोगे तो 30 होगा। THIR। के बाद 18 हट जाता है। हाँ, 20 के बाद 3 हटता है। 19 के बाद T हट जाता हाँ, 19 के बाद 3 हटता है। डबल ई। है, तब T आ जाता है। हाँ, EEN हट जाता है, हाँ। तब TY आता है ना। तो एक चीज़ ऐसा है इंग्लिश का जो कि आपको बार बार प्रयोग होगा। हरदम इतना लाख रुपया बार बार लिखिएगा, 35 फलना चिलना। अगर आप नहीं लिख पाते हैं, आप बड़े भी हैं, 30 नहीं लिख पाते हैं, 30 को 13 लिख देते हैं। 30 मतलब 30 होता है, और 13 मतलब 13 होता है। तो 3 लगाओगे तो 13 होगा, T लगाओगे तो 30 हो जाएगा। ध्यान रहे। तो आपको 14 की बात करते हैं। किसका? 14 मतलब 14। किससे भाग लगाना है? 2 से। पूरा एक बार समझ ले। अगर आपका दिमाग तेज है और आपको समझने का समर्थ है तो पुनः ध्यान दीजिए। नीचे में लिखोगे भागफल, और ऊपर में साइड में लिखोगे शेषफल। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 से भाग दो, के बार में भाग लगा? 2 7 14। तो 7 बार में लगा, जे बार में लगा उसको भागफल कहते हैं। नीचे कौन रहेगा? नीचे लिखा जाता है। नीचे में कौन सी? भागफल। यहाँ कौन सी रहेगा? शेषफल। शेषफल, ठीक है। ध्यान दी। 2 सत्ते जे बार में 14। अगर पूरा कट जाए तो शेष कौन सी बचेगा? 0। यहाँ देखिए 0। फिर 2 से भाग दो, 2 तिया, 6। तो बचा इसमें कितना? 1 दे दो। फिर 2 से भाग दो, 2 एकम, 2 बचा कितना है? 1। ये जरा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब आगे। अब नीचे से जाओगे ऊपर हाँ। तो कितना है? 1 1 1 0, 1 1 0, ऐसे दे करके ऐसे कर दो। ये बाइनरी नंबर है। बोलो क्या दिक्कत है? नहीं। हम तो बोले नीचे से जाओ ऊपर। बोलो कोई दिक्कत? तब ये तुम कहोगे कि दशमलव को आप, दशमलव अंक को आप द्विधारी संख्या में बदलें, और द्विधारी को दशमलव में बदलिए। इसको ऐसे बदल के देखो तो ये 2 होगा। इसका ध्यान यही होगा। चलिए आगे चलिए, देखते हैं क्या होता है। कितना दूर तक? हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या लेखन प्रणाली। दशमलव संख्या लेखन प्रणाली में आप वह मानक पद्धति जिसमें गणितीय गणों संख्याओं को दर्शाने के लिए 0 से लेते हैं। कितना दूर तक आता है लवली स्टूडेंट? कुल अंक कितना होता है? 10। 10 अरे उसमें 0 में मिलाएंगे तो क्या होगा? 10 होगा ना? हाँ। 0 मिलाएंगे तो 10 होगा। यहाँ देखिए गौर से।
तो 10 अंकों का उपयोग किया जाए। इसे बेस में 10 अर्थात 10 घात कितना लिखेंगे इसमें, 10 या घात कितना लिखेंगे, 10 क्या अंक 10 डेसिमल नंबर में अंक टोटल कितना है, 10 है, इसलिए इसमें घात कितना लिखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में अंक कितना था, 2 इसलिए उसमें घात कितना लिखते थे। 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। आपका ध्यान यहाँ पर रहे। हाउ टू कन्वर्ट, कैसे हम बदलते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, हम कैसे बदलें, कन्वर्टिंग करेंगे ये बाइनरी टू डेसिमल नंबर। एक बाइनरी नंबर को हम किस में करेंगे, डेसिमल नंबर। आप वहाँ देखें कि हाउ टू कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो तुमको डेसिमल नंबर से बदल करके उसमें क्या कर दिए थे, बाइनरी नंबर में बदले थे ना। अरे 14 को बदले और फिर कितना 29 को बदले ना। तो डेसिमल नंबर को कैसे बदलने के लिए सीखे, तो बदलने के लिए सीखने के लिए उसमें बताए थे कि 2 से भाग लगाइए, आप भागफल को नीचे दीजिए और शेषफल को बगल में, ऐसे करते करते आएगा तब नीचे से ऊपर लिख दीजिए। ये बताए थे हैं कृष्ण कुमार, बताना कैसे हम डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन पुनः समझिए, आगे हम बताए हैं, सिस्टम का डेसिमल नंबर आगे हम बता दिए हैं। ऐसा नहीं कि आप इस बात को नहीं जानिए, पुनः जानिए। डेसिमल नंबर में अंक रहेगा 1 से कितना तक, 9 तक। अगर कहीं अंक है तो वह डेसिमल नंबर है, लेकिन बाइनरी नंबर में 2 को रहेगा, 1 और 0, इसलिए उसमें घात 2 रहता है। तो डेसिमल से बाइनरी कर दिए थे, बता दिए थे किससे भाग लगता था विवेक कुमार, 2 से। शेषफल को कहाँ देते थे, शेषफल को बगल में, देते। भागफल को कहाँ, नीचे। करते 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 अंत में जो नीचे में 1 बचता था, तब उतना करके तब नीचे से लिखते थे कहाँ तक, ये नहीं कि ऊपर से। इस बात को आप रखें, नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बता दिए हैं डेसिमल टू बाइनरी। आप बता रहे हैं कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। हाउ टू कन्वर्टिंग, कैसे बदला जा रहा है ये बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बाइनरी को आप डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं, आप आइए, आपका ध्यान यहाँ है। द्विधारी जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, दशमलव पद्धति में कैसे बदला जाता है, इकाई अंक से बाई तरफ 2 गुना करते हुए जाएं, और 0 वाला अंक 0 आ जाएगा, 0 वाला अंक 0 आ जाएगा, तो 1 0 1 1 2 को दशमलव पद्धति में आ जाए। देखिए बाएं दाएं इकाई अंक से बाएं तरफ 2 गुना करते हुए जाइए, 0 वाला अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तुम बताओ क्या करता है, क्या नियम है। द्विधारी को कैसे हम बदलेंगे डेसिमल में नंबर में, द्विधारी को दाएं से किधर जाएंगे, बाएं की बाएं, दाएं से किधर जाएंगे, बाएं, बाएं तरफ जाएंगे, और अंकों को गुना करते हुए जाएंगे। अंकों को क्या करेंगे, और 0 वाला अंक 0 हो जाएगा, 0 वाला अंक 0 पुनः समझो, दाएं से किधर जाएंगे, बाएं और अंकों को क्या करते जाएंगे, गुना करते जाएंगे, और जो 0 वाला अंक हो जाए वो 0 हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल किया जाए, ठीक है। आप बताएं कि बाइनरी को कैसे नंबर सिस्टम में बदलते हैं। ठीक, हम लेते हैं इसको प्रश्न करते हैं कि ये 1 0 1 1 2 को दशमलव पद्धति में बदलना है, ठीक है। क्या ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है, कैसे तुम जान गए बाइनरी नंबर, और एक ही है, 2 है। अब इसको डेसिमल में बदलो कि साले कितना आता है। अब देखिए बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। 1 0 1 1 है ना, 1 0 यहाँ देखना, 1 0 1 1 यही ना। अब पहला अंक कौन सी है, पहला अंक है वो 1। अब 1 का दुगुना करो, कितना होता है, 2 का दुगुना कर दो, हाँ 4, 2 2 4 4 का दुगुना करो। 8 यहाँ बोले बाह्य से जाओ और उसको दुगुना करते जाओ,
पहला अंक कितना मान लो? एक एक का दुगुना करो, दो 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 का दुगुना करो, चार चार का दुगुना करो, आठ तो आठ है, तीन ही टाइम है ना। कहता है कि इतना करने की बाद तब क्या करो, जरा गौर से देखना। यह नहीं कहना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ध्यान रखोगे। तब करना क्या कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया, ऐसे करके ध्यान रहे यहाँ नीचे में कुछ ही है, आठ 8 ले लो, और ऊपर में 0 है, फिर गायबे कर दो, खत्मे कर दो, जीरो ठीक है। हम बोले कि 0 वाला अंक आएगा तो उसको क्या कर दो, जीरो तो यहाँ कौन सी जगह जीरो ही कर देना 0 कर देना। फिर क्या है ये, 2 जोड़ दो, फिर क्या है, एक 1 जोड़ दो। अब बताओ कितना होगा, 8 2 10 1 11, 11 पर पावर कितना है, 10। यही हुआ द्विधारी संख्या। कोई दिक्कत? ये 11 पर पावर 10 हुआ, ये दशमलव संख्या में हो गया। किस संख्या में हो गया? अब देखिए फिर दिया है 1 0 0 वन 1, इसको बदलना है, क्या होगा, 1 0 0 1 2 को डेसिमल में बदलना है। 2 है तो द्विधारी है, तो इसको क्या करना है, डेसिमल में बदलना है। कन्वर्टिंग किस में करना है, डेसिमल डेसिमल नंबर। किस में करना है, डेसिमल नंबर देखो बदलने के लिए तुरंत देखो, वो तुरंत 1 0 0 1 है, इसको ये द्विधारी में है, उसको डेसिमल में बदलेंगे। हाँ। पहला अंक क्या लिखेंगे, एक का दुगुना बोलो, दो 2 का दुगुना, चार बोलते जाओ, आठ 8, ठीक है, याद रखना। अब तुम इसको यहाँ लिखो नीचे, तो इसको नीचे में क्या करोगे, तो पहला अंक लिख दोगे, यहाँ देखो ध्यान से, पहला कहता है, लेकिन जो इसके ऊपर में 0 रहेगा वह 0 आ जाएगा। अब बोलो, पहला इसके ऊपर में 0 है तो 0 आएगा, फिर इसके एक ऊपर ही में होता है। ये है नहीं, एक ही होता है। आप देखो 8 है, 1 नौ 9 पर पावर कितना, 10, 10 यही हुआ डेसिमल नंबर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप ये निकाल लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में। कौन पहले बता सकता है, बताइए। 1 1 1 0 1 2 3 ये सॉरी 2 3 ने आएगा यहाँ जल्दी से निकालो। 1 1 आइए है बाइनरी नंबर में, आप डेसिमल नंबर में बदलिए। कौन पहले जवाब दे सकता है? पढ़ता सभी है, लेकिन जो जिसका जितना एक्टिव रहेगा वो उतना है। दो 3 4 3 7 7 6 13 13 2 15 15 4 9 फिर 3 1 4 3 4 4 6 4 10 109 होगा। 109 पर पावर 10 कितना है, देख लो, ध्यान दो। अब यहाँ दो ध्यान, इतना तो पहला कितना लिखोगे, पहला एक, फिर दो फिर चार फिर आठ फिर सोलह फिर बत्तीस फिर 64। तो
ये 64 उतना जाएगा। फिर कितना, 32 फिर कितना, 16 लेकिन जीरो वाला गोल। हाँ फिर कितना, 4, फिर कितना, 2, फिर कितना, 3। अब जोड़ोगे, जोड़ो 2 1 3 4 3 7 7 7 6 13 7 अंक 21 जोड़ो ना, 7 6 13 13 2 15 15 4 19 19 करो कितना, 9। अब सेकंड दहाई अंक आओ, 2 3 1 4 6 4 10। हाँ 11 इतना है, यही हुआ। कोई दिक्कत, 19 का नॉन था 19 न, इधर 10 एक 11। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। क्या किया, जैसे जीरो वाला आएगा उस अंक को कौन सी कर देगा, छोड़ देंगे, ए जीरो दे देना, जीरो दे देंगे। उतार देना जीरो जोड़ में, तो उसका वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जिसके ऊपर में 1 है उसको जोड़ देना, कोई दिक्कत। नहीं और नीचे दुगुना करते करते चले जाना, यही नियम था। चलिए आगे आप देखिए, आप गौर से। हाउ टू कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। 10 में द्विघारी संख्या थी तो बता ही दिए थे, 2 से भाग लगाते हैं, लगाते हैं। और जो यहाँ भागफल रहता है नीचे में कौन सी होता है, बोलो। नीचे में भागफल होता है, नीचे में कौन सी होता है, भागफल। तो ऊपर में लिखा हाँ ऊपर में कौन सी होता है, शेष। शेष होता है। राइट, बचेगा तब ना। 2 से भाग दो, 2 तिया, बोलो 2 तिया। ख्याल रखा जाए, अगर पहरा आपका मजबूत नहीं है तो हिसाब का व्यवस्था लगेगा। इसलिए जैसे बोलते हैं तुरंत बोलना है। 2 तिया, बचा इसमें कितना है, कितना हुआ, 14 2 सते 2 7 14 कट गया, हाँ। क्या हुआ, जीरो। 2 फिर 2 1 2 1 2 बचा कितना है, 17 एक बचा ना, 17 2 8 16 कितना बचा। इस तरह से भाग लगाते जाओ, 2 1 कम 2 1 2 1 कम। जे बार में भाग लगता है वो नीचे रहता है, ध्यान रखो। 2 1 कम, पूरा कट गया। अब नीचे से चलो, ये नीचे से चलना है। पहले क्या, तब क्या, 1 0 0 1 0 0 1 0, 1 2 0 1 2 0, फिर 1 1 0 1 1 1 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर यहाँ आप 1 नहीं देते हैं, आप नीचे में बोले भागफल दीजिए, के बार में लगता है, 2 1 कम 2 वो रहना चाहिए। आपको कह रहा है कि नीचे का भागफल है, आप तुरंत बना के दिखाइए। कौन पहले बना के दिखाता है, आपको मात्र 24 दिए, निकालिए। इधर दे देना शेषफल। कौन पहले बताता है, भाग दो 2 से, देते जाओ। द्विधारी को आपको ये डेसिमल को बदलना है, द्विधारी में। वाट क्या आया, 1 1 0 0 0 1 0 0 0। 3 गो 0। हाँ अच्छा देखते हैं, 2 से भाग दो, के बार में लगा है, 2 12 बार वो ऐसे बदलो, 2 से भाग लगो, 2 1 कम 0, 2 दूनी पूरा कट गया, हाँ तो यहाँ 0 तो कोई दिक्कत। नहीं फिर देखना ऐसे, ऐसे दो, 2 छके 12 जे बार में लगे नीचे कट गया पूरा। फिर 2 तिया पूरा कट गया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा 1 बचा, तब 1 1 0 0। वेरी गुड, कोई दिक्कत। चलिए आप जान गए बाइनरी, हाउ टू कन्वर्टिंग बाइनरी टू आधार वाली संख्याओं को 2 आधार वाली संख्याओं में। अब देखिए आपका अध्याय शुरू होता है। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 85 अब देखिए आपके किताब से है, वो आपको हम समझा दिए, आपके किताब से है,
ठीक है, पेज नंबर आप भारतीय वन किताब 85 देख सकते हैं, प्रश्नावली 6A। कितना? 6 छठा अध्याय। ध्यान रखिए, 10 आधार वाली तो डेसिमल नंबर हुआ। हाँ 10 आधार वाली क्या हुआ? और 2 आधार वाली में बदलना है, द्विधारी में बदलना है। इसमें बदलना है, संख्या में परिवर्तित कीजिए। कितना है? 97, 10। ये डेसिमल है, इसको द्विधारी में बदलिए, इस तरह से बदलिए। और भाग लगाते हैं तो देखिए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक। 214 क्या है? डेसिमल में है, डेसिमल में उसको द्विधारी कर। उसको क्या करना है? द्विधारी। ऐसे भाग लगाते आइए, कितना आया? 13 को क्या? यहाँ देखिए, भाग लगा। आप फिर इधर से लिखोगे 1 1 0 1 0 1 1 0। बैठा सकते हो हैं? हाँ ये जगह बैठ जाएगा 1 1 0 1 0 1 1 0। ऐसे कर दो, इसे कोई दिक्कत नहीं। है? अभी बताए ना, 1 है, 1101 है। उधर 1101 1 1 0 1 नहीं होगा, 0 है, 0 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलिए। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। द्विधारी से किसी तरह डेसिमल में बदलिएगा और डेसिमल को द्विधारी में बदलिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, जय हिंद, जय भारत।